आज के को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से यूपी पुलिस में 2018 से 2019 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25, 30 एवं 60 का एलसीएम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, 25 है, 30 है और ये कितना, ये 60 है। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी संख्याएं दी गई है, इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। देखिए जो 30 है इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब आपके पास दो नंबर बची है, ये वाला ये वाला। ये जो छोटी संख्या इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहेंगे 5 है, 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो किसी को काटिए, अगर मैं 5 से इसको काट दूंगा तो 5 25। काटने के बाद करना क्या, इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 300। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 42, 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ा से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, वह बड़ा से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। अगर आप 12 देखेंगे तो 12 से ये कटेगा, 12 से ये कटेगा, 12 से ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद 6 से देखेंगे तो 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। 6 के टेबल में देखिए ये भी आता है, 6 7 42, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए इसके बाद जो है ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये इससे छोटा छोटा नंबर है, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो आप बता सकते हैं कि इन सबका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 ही रहता है, आपसे ये पूछा गया। यानी प्रश्न का मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है अगर जिसमें मैं क्या करूं, 12 से भाग दूं तो 8 शेष बचे। अगर उसी संख्या में 20 से भाग दूं तो 8 रिमाइंडर बचे। अगर उसी संख्या में 24 से भाग दूं तो 8 रिमाइंडर बचे। देखिए इसे आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसे ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे एलसीएम निकाल कर भी सॉल्व करते हैं। छोटी से छोटी का मतलब क्या करना आपको, ये जो वैल्यू दी गई इनका आपको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, फिर एलसीएम से कैसे करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में अगर 12 से भाग दूं तो 8 शेष बचे। सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो यहां से करेंगे तो 12 नवा कितना होता है, 12 नवा यहां से करेंगे तो 12 7 84, 12 बटे 96, 12 नवा कितना होता है, 108। जैसे आप इसमें भाग देंगे 12 नवा 108, तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जैसे आपने 12 से इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 10, और मुझे चाहिए कितना रिमाइंडर, 8 चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आगे अब इन सब से चेक करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 12 दहा में कितना होता है, 120, यानी 8 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। इसको तो फॉलो करा। आगे के नंबर चेक करते हैं। अगर मैं 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या 8 रिमाइंडर देगा, क्या 20 का कितना होता है, 120, यानी ये भी तो कट जा रहा है, यानी 8 आपको रिमाइंडर दे रहा, 20 से भी। 24 से करते हैं तो 24 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 24 बचे 120, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। यानी ये तीनों बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, 128 है। अगर 12,
20 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 8 आपका बचेगा। ये ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका है। अब इसे एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे? आपको करने की जो वैल्यू दी गई आप यहां पे लिखिए 12, 20 और इसके बाद क्या है 24। इनका क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि ये जो वैल्यू दी गई है इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या? जो 12 देखिए 24 को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए। अब ये जो छोटा नंबर इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा सा बड़ा जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहेंगे 4 है, तो 4 से किसी को काट दीजिए। अगर मैं 4 से इसको काट दूंगा 6 बार में, 6 का इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 120। अगर आप इन सभी से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 24 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। अब ये चाह क्या रहा है? प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? 8 शेष बचे। तो 8 शेष बचे तो इसमें क्या करेंगे आप 8 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 128। अब इस संख्या में अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इस संख्या में 12 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 8 आपको रिमाइंडर मिलेगा। दो तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 16 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना अधिक है? ये 14 अधिक, या कह सकते हैं बड़ी है। तो कहा क्या है? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि उनमें छोटी संख्या कौन सी, आपको ये बताना। देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम इंटू एसएफ बोल सकते हैं, एलसीएम इंटू एसएफ आप बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते, ये आपको फार्मूला है। क्लियर है? अब यहां से देखिए क्या दिया हमको, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख ले रहे हैं 60 और ये कितना हो जाएगा? ये 2 दिया गया। इतना क्लियर है? अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि उन संख्याओं में से एक दूसरे से कितना 14 अधिक है। अगर हम लोग मान ले कि छोटी संख्या कितना x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इससे 14 ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो x प्लस कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? ये 14। इतना क्लियर है? अब यहां से ये देखिए प्लस 14 है। अब यहां से मुझे x का मान पता करना है, x का मान मुझे यहां से पता करना है। अगर देखिए मैं इसका इसमें मल्टीपल करूंगा फिर इधर करूंगा तो इस तरह से द्विघात समीकरण बनेगा। अगर द्विघात समीकरण से बचना है तो इसके लिए ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर द्विघात समीकरण से बचना है तो ऑप्शन क्या मेरे पास है कि हम लोग इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लें कि x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 120 के बराबर, 120, इन दोनों को सॉल्व करने पर 120 के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कितना 4 रख दूंगा, यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? 4 रख दिया। अब यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अंदर 4 रखेंगे फिर 14 4 18, तो 18 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आपको 120 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैं कितना 5 रखूंगा और यहाँ पे 5, 14 5 19, 19 बचे कितना हो जाएगा? ये 19 बचे 95, ये भी नहीं होगा। 6 रख के चेक करते हैं। अगर आप 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 6, तो 14 6 20 हो गया और ये कितना 6 है, तो 20 छक्का कितना होता है? 120 होता है। 120 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप बता सकते कि x का मान कितना रखना है आपको? 6। x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। और छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी संख्या आपका यही होगा। अगर प्रश्न आपसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते आप? अगर आप प्रश्न आपसे बड़ी संख्या पूछता तो x का मान क्या करेंगे? आप यहाँ पे 6 रखेंगे, 14 6 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। बड़ी संख्या 20 आ जाएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर? जैसे अगर आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन मैच करा, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है।
बड़ी संख्या छोटी संख्या के दो गुने से क्या ये दो अधिक है, तो छोटी संख्या आपसे पूछा। ये देखिए क्वेश्चन लगभग सेम पीछे वाले की तरह ही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये तो आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता ये। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का मान दिया है, इन दोनों का मान क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहां से रख लेंगे 72 गुणे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से क्या 2 अधिक है। अगर छोटी संख्या हम लोग मान ले कितना x मान ले। अब कंडीशन क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने, इसका क्या करेंगे अब 2 गुना, तो 2x। 2 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो आप इसमें क्या करिए 2 ऐड कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ। अब यहां से क्या करेंगे आप, यहां से आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके, या तो इसका गुणा करके द्विघात समीकरण बनेगा, या आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको पीछे तरीका बताया। पीछे मैंने आपको तरीका बताया कि नहीं बताया, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसको सॉल्व करने पे इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, आपको ये चेक करना है। तो 72 दूना कितना होता है 144। यानी x के स्थान पे कौन सा मान रखा जाए कि इसको सॉल्व करने पर 144 के बराबर हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। अभी मैंने आपको इससे पीछे क्वेश्चन बताया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक से क्या हो विभाज्य हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि इन सभी का एलसीएम निकाल कर आप कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकाल कर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम निकालने वाला जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे रिजेक्ट करा रहा हूँ, क्लियर है, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों संख्याओं से कट रहा है। जो भी ऑप्शन इन तीनों संख्याओं से कटेगा वो संख्या क्या होगी, वही संख्या आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी। अब यहां से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो पता करने का तरीका ये होता है, जैसे अगर मैं इसका फैक्टर कर दूंगा, इसका फैक्टर कर दूं तो 3 गुणे 5। फैक्टर में इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग जल्दी से पता कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि जो संख्या 15 से कटेगी वो उसके फैक्टर से भी कटेगी, तो इसलिए फैक्टर हम लोग कर ले रहे हैं ताकि यहाँ पे आसानी से कट जाएगा, ये पता कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये चेक करना है, इसके फैक्टर मैंने कर लिया। अब इसके बाद ये चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 3 से विभाजन का नियम आपको पता है कि अंकों का योग, अगर कोई भी संख्या है अगर उसके अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। वैसे अगर इसको 5 से चेक करेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कटेगा, सब कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 5 है ना, 5 5 है तो ये क्या होंगे, सभी से कटेंगे, यानी 5 से सभी कटेंगे। 3 से हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे तो 3 से ये 9 कटेगा, या तो अंकों का योग करिए। देखिए दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। या तो सभी को जोड़ करके आप उसमें 3 से डिवाइड करिए, ये पहला तरीका पता करने का 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी अगर जैसे 3 के मल्टीपल में 9 आएगा कि नहीं आएगा तो आप इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। 7 5 12 आए कि नहीं, 7 5 कितना हो गया 12, यानी ये 3 से कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है। आगे चेक करते हैं, यहां से करेंगे 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन इनके अंकों का योग करेंगे 5 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है ना। आगे चेक करते हैं, यहां से करेंगे, देखिए अगर यहां से मैं करूं 7 5 कितना हो गया 12, 7 5 12, ये 3 से कटेगा ना, तो ये 3 से कट जाएगा, ये दोनों 3 से ये कटेगा, लेकिन 8 बच गया 3 से जो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहां से भी देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये 3 से तो ये कटेगा। अगर मैं इसको 1 दे दूं 9 हो गया, 9 से ये 3 से कट जाएगा, फिर एक इसको दे दूंगा 6, तो ये भी 3 से, कहने का मतलब ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। अब हम लोगों को क्या करेंगे, पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। तो इसका पता करने का दूसरा तरीका ये कि आप इसका फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर करेंगे तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब आपको ये चेक करना, 5 से तो दोनों ही कटेंगे, आप 7 से चेक करिए।
अगर आप 7 से चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए 7 एक कम 7 हो गया और 2 इधर गया 7 चौको 28, एक इधर गया 7 दूना 14, 7 पचे 35, यानी ये वाला ऑप्शन 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कटेगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नहीं, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चल गई। अगर आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक से क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 150, 225, 375 का एचसीएफ बताना है। यानी आपको ये बताना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। तो 25 से तो तीनों कट रहे हैं। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या ये 75 से कटेंगे, 125 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। क्लियर है? ये देखिए सबसे पहले ये तो इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो इसका क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ये तो कटेगा लेकिन इसके मल्टीपल में ये आपको नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आप 75 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन। अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितनी बार में कटेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी कट जाएगा। कटेगी नहीं कटेगी? ये भी इससे कट जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 25 से काटेंगे। जैसे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये 75 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे अगर आप नहीं तय कर पा रहे तो मैं आपको तय करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये 75 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको ये कंफर्म है कि ये 25 से कटेगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो क्या करिए 25 से तीनों को काट दीजिए। अगर मैं 25 से इसको काट दूंगा कितनी बार में कटेगा? ये 25 छक्का 150, कटेगा कि नहीं कटेगा? 25 से हम लोग काट रहे हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आप ये कंफर्म नहीं पता कर पा रहे कि 75 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इससे कैसे पता करें। लेकिन आपको ये जानकारी है कि ये तीनों नंबर 25 से कट रहे हैं। आपको ये चेक करना है क्या 25 के अलावा कोई संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो वही पता करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको भी क्या करिए 25 से डिवाइड करिए। जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। इतना क्लियर है? 9 बार में कटेगा। अब इसके बाद देखिए करना है कि आप इसको यहाँ से डिवाइड करिए। इसको यहाँ से जब डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? ये 25 से कम 25 हो गया और यहाँ से 15 बार में 5 बार में कटेगा, यानी ये इससे 15 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद ये चेक करिए क्या ये किसी और संख्या से कट रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे सर 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। कटेगा नहीं कट रहा है? 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया और 3 5 15। अब इसके बाद तो ये सब नहीं कटेंगे, यानी एक संख्या और इन सबको काटी है। कौन से कटी है? 3 से कटी है। तो आप बता सकते हैं कि जो भी ये संख्याएं दी गई हैं, तो पहले तो मैंने 25 से काटा, फिर इसके बाद 3 से कट रहे हैं। तो इस तरह से ये टोटल यानी कह सकते हैं कि किस बड़े से बड़े नंबर से ये सब कटेंगे? 75 से। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको पता करने का तरीका बिल्कुल बेसिक से बता दिया, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। मैं ऐसा मान के बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर है तो उसको भी ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए, कुछ ऐसा मैं आपको मान के बता रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 16, 24, 28 में से प्रत्येक से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपसे ये पूछा है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो ऑप्शन से कर लीजिएगा या तो एलसीएम से कर लीजिएगा। अगर हम लोग एलसीएम से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन से भी कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो नंबर दिए गए इनका क्या करेंगे? आप फैक्टर कर लीजिए। जैसे ये कितना दिख रहा है? ये 24 दिख रहा है। अगर आप 24 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये इतना आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कहने का मतलब है कि जो संख्या 24 से कटेगी वो उसके फैक्टर से भी हर हाल में कटेगी। कटेगी नहीं कटेगी? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है, कौन सी संख्या जो है 3 से नहीं डिवाइड होगी, यानी 3 से जो डिवाइड हो रही है। जो डिवाइड नहीं हो रही तो आप उसको हटा देंगे, जो डिवाइड हो रही है आप उसको ले लेंगे। जैसे यहां से देखें तो ये 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग करिए या डायरेक्टली आप 3 की जो मल्टीपल में आ रहा है आप इसको हटा दिए। 9 9 ये हट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 1 5, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया।
इसको चेक करते हैं, ये तो 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11, ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा आपका, 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इसको चेक करते हैं, यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 हो गया। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो यहाँ पे 9 हो गया, तो कटेगा, यहाँ पे 6 बच गया, 6 भी 3 के टेबल में आता है तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये तो 3 से कट रहा है। और इनको चेक करते हैं, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 8 4 कितना हो गया 12, 12 भी 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों में पता नहीं कर पा रहे, तो किसी दूसरी संख्या का फैक्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 28, तो 28 का फैक्टर आप कितना कर सकते हैं, 7 गुणे 4 कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप 7 से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 7 से चेक करूंगा, 7 1 कम 7 हो गया, 2 इधर गया, 2 इधर गया तो कितना हो गया 27, तो 7 चौको 28 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार करेंगे, अब 7 3 का 21, 6 इधर गया, 7 9 63, 7 2 14, यानी ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसका एलसीएम निकालकर भाग विधि द्वारा पता करेंगे कि कौन संख्या है, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगी। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। अब देखिए इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आएगा। लास्ट में तो 0 आएगा ही, जो भी संख्या इन सबको काटेगी तो लास्ट में तो 0 रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा। अब इसके आगे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। या इस क्वेश्चन को मैं आपको बता ही दे रहा हूं। जैसे लास्ट में तो 0 आएगा ही, अब आपके पास 2 नंबर बच गए। अब इसको 0 को भूल जाइए, अब आपके पास 2 नंबर बच गए, 72 16 और 40। आपको ये चेक करना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 16 और 40 को काटे। तो आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। 4 के अलावा देखेंगे 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। 8 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड करेगी। तो यहां से इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लियर। जैसे अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे कि 8 के अलावा भी कोई इन सबको काटेगी कि नहीं काटेगी, तो क्या तरीका है, ये 16 है, 72 है, 40 है। तो आप इसको डिवाइड करिए, 8 दूना 16 हो गया, 8 9 72 हो गया, 8 25 40। अब ये क्या किसी एक संख्या से ये तीनों कटेंगे क्या, तो कहेंगे कि नहीं कटेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 16 72 40 को 8 के अलावा कोई और संख्या नहीं काट सकती, बाकी ये लास्ट में तो 0 रहेगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, 840 बटे एक्स दिया गया, 960 बटे एक्स, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। एक्स भी क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। एक्स का अधिकतम संभव मान, अधिकतम यानी मैक्सिमम मान पूछा, तो इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। क्लियर है, यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। यानी यहां पे आपको 840 और 960 का एचसीएफ आपको निकालना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 840 को भी डिवाइड करे और 960 को, वही आपका एक्स का मान होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 840 हो गया और ये कितना हो गया, ये 960। इतना क्लियर है। अब इनका क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। तो ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ पीछे वाले की तरह हो गया कि नहीं हो गया। तो लास्ट में देखिए 0 0, तो लास्ट में 0 आपका रहेगा। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसके पास देखिए 2 नंबर बच गए आपके पास, ये नंबर बच गया 96 और ये 84। ये तो होगा नहीं, इसको आप यहां पे मैंने ले लिया। अब इसके बाद ये चेक करिए कि 84 और ये 96, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप कहेंगे कि 12 है। 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहां से इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 12 के अलावा कोई भी बड़ी सी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। क्लियर। तो इसके आगे 0 आप लगा सकते हैं, 0 0 लगा तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। क्लियर है। तो इसका देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करें। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो इनके बेस्ट सोल्यूशन हो सकते हैं वही सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैं सभी क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन आपको देने की प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद
7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणामी ज्ञात कीजिए। स्वयं से विभाजित किया गया का मतलब क्या, संख्या ना। सबसे पहले आप यहां से देखेंगे, अगर हम लोग मान लें कि मानक संख्या कितनी, ये x है, यहाँ पे जो संख्या x मान रहे हैं, अब इस संख्या में कितने से गुणा किया गया, तो आप बताएंगे कि 3003 से गुणा किया गया। उसके बाद इनके एलसीएम से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 13 साथ यहाँ से करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करिए, 13 साथ कितना हो जाएगा, ये 91, 13 साथ 91। अब इसमें क्या करेंगे आप, 11 का जब मल्टीपल करेंगे तो 11 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 एकम 11, 11 9 99, कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। यानी इनका एलसीएम मैंने ले लिया, इतना आ गया। एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं से, यानी स्वयं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या, स्वयं का मतलब क्या हो जाएगा, फिर उसी संख्या से, संख्या का मतलब x से विभाजित करेंगे। अब विभाजित करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, ये x से x कट जाएगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये इसका कितना है, 3 गुना, इस वाले का ये कितना है, 3 गुना, तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, न्यू ईयर की मेरी कुछ नई प्लानिंग है, नए साल के लिए कुछ नया प्लान मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए कुछ नया प्लान कर रहा हूँ। कल मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। क्या प्लानिंग है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा कि मेरी नए साल पर नई प्लानिंग क्या है। क्लियर है। नए साल के लिए मैंने कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए सोचा है, जो वैकेंसी आई है ये देखते हुए कुछ स्पेशल सोचा है। तो कल की वीडियो में आपको वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा। क्या गिफ्ट है नए साल का, कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कल की वीडियो में आपको बता दूंगा।